नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा छठी के पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते का अध्ययन कराने जा रही हूँ। जो देखकर भी नहीं देखते, इसकी लेखिका हैं हेलन केलर। सबसे पहले हम लेखिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पाठ का अध्ययन करेंगे। हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ और 1968 में उनका देहांत हो गया। 1968 अमेरिका। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता है ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर, जो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी और फिर भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें, सैकड़ों लेख प्रकाशित हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। ऐसी थी हेलन केलर कि ना देख पाने के कारण, ना सुन पाने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लेख लिखे। उनकी यह लेख है एक, जो देखकर भी नहीं देखता। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरा एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। यहाँ हेलन केलर लिख रही हैं कि मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। जब वो कहीं घूमने जाते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सैर करने के बाद तुमने क्या देखा। तो उनका जवाब सुन के कुछ मैं हक्की बक्की रह जाती हूँ। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर यहाँ कह रही हैं कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उनके कुछ दोस्त थे जो जंगल में घूमने गए, जंगल की सैर करने गए, और जब उन्होंने पूछा कि तुमने क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्रों की, पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ की मखमली सतह छूने और उनको घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। अर्थात हेलन केलर को प्रकृति की चीज़ें छूकर बहुत आनंद मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। परंतु जब एक सामान्य व्यक्ति उनसे कहता है कि उन्हें कुछ खास नहीं लगा, तो वो हैरान हो जाती हैं। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मतलब प्रकृति के हर एक उपमान को जब वो छूती हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों का या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। मतलब जो वो घास पर चलती हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, एक महंगे कालीन से भी अच्छा लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिन इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। बिना आँखों के वो इतना अच्छा महसूस करती हैं प्रकृति को छूकर, तो वो सोचती हैं कि जब मैं देखूंगी तो मुझे क्या होगा, और वह देखना चाहती हैं, परंतु यह मुश्किल है। अगर मुझे इन चीज़ों का सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। जिनकी आँखें हैं वो देख नहीं पाते, उनकी संवेदना को यह प्रकृति के तत्व नहीं छू पाते।
वह मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता, हमेशा उस चीज़ को आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है वह उसकी कदर नहीं करता और जो नहीं है वह उसकी आस लगा के रखता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो हेलन केलर की यह कहती है, बहुत दुख मनाती हैं कि दृष्टि का जो आशीर्वाद है लोग इसे साधारण चीज़ समझते हैं, यह नहीं देखते कि वह इस नियामत से ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियों को देख सकते हैं। यहाँ पे उनके मन का यह दुख भी प्रकट हो रहा है कि जिनकी आँखें नहीं होती उनके लिए जीवन मुश्किल होता है, इस जीवन के रंगों को वह नहीं देख पाते। और वह उन व्यक्तियों के लिए भी दुखी है कि जो व्यक्ति उन्हें प्रकृति को महसूस नहीं कर पाते। तो यहाँ जो लेखिका हैं हेलन केलर, वह प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि हमें उसे छूना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।